बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बुराई की मां नूर मुनीर को आखिर कौन पनाह दे रहा है? ज़हीर और शबीर ने मां को बता दिया कि आपने ज़मानत किसी सूरत नहीं करवानी। नूरी आंटी की गिरफ्तारी में बड़ी डेवलपमेंट, क्या पुलिस की टीम को चेंज किया जा रहा है? ज़हीर की मां के पास ऐसे राज मौजूद हैं कि उसे भी ज़ारा काज़मी की तरह गायब कर दिया गया है। वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है ताकि आपको पता चल सके कि नूरी आंटी जो है उनको हर जगह से मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन वो अपने बेटों की बात मानते हुए पुलिस को गुमराह कर रही हैं, छुप रही हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सरकारी मुलाजमत से भी शो कॉज नोटिस मिल चुका है और ये सरकारी मुलाजमत भी हाथ से जाने वाली है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं नूर मुनीर के हवाले से। वीडियो को आखिर तक आपने देखना है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन जो नूरी आंटी हैं उनको अभी तक जो है ना गिरफ्तार किया गया, ना ही उनकी कोई खैर खबर है, ना ही उनका कोई अता पता है। आंटी शायद सैलाब में बह चुकी हैं या फिर उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो अभी तक जो है सामने लाया नहीं जा रहा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ज़मीन खा गई है या आसमान निकल गया है, कहीं पर उनका कोई पता नहीं। पुलिस मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारती है तो पता चलता है कि जी वो एक जगह से दूसरी जगह नस चुकी हैं। एक सैलाब से निकल के जो है दूसरे दरिया में डुबकी मार ली है। सैलाब जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन सिंध पुलिस की तबाहकारियाँ अभी तक जारी हैं क्योंकि वो उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। वो बेचारी दरिया टू दरिया जो है वो जंप्स मारती जा रही है, नॉर्दर्न एरियाज घूम कर आ चुकी है। 2 महीने में वो पागल हो चुकी है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रही। अच्छा जी, नूरी आंटी इस वक्त कहाँ पर है और उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका? क्या इसमें सिंध पुलिस की गफलत है या उनके सोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि वो पूरे पाकिस्तान में उनको घुमा रहे हैं लेकिन हाथ वो किसी सूरत नहीं आ पा रहे? इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट फयाज रामे साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ऐसे कौन से मामला हैं कि उनको पकड़ना इतना मुश्किल हो चुका है? अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। फयाज साहब, मुझे बताएं कि क्या मामला है, अभी तक नूरी आंटी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका? कौन से ऐसे सबूत है उसके पास जो उनके बेटे कह रहे हैं कि रूपो शो किसी सूरत पुलिस के हत्थे ना चढ़ना? जी मारिया, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका और मैं इसमें यही कहूँगा कि देखिए 3 एप्लीकेशन इनकी खारिज हुई है, क्वैशमेंट ऑफ FIR की और उसके बाद चलान की और उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। तो अब जब नॉन बेलेबल वारंट निकले हैं नूर मुनीर के तो तमाम दरखास्तें भी खारिज होगी, तो ये अब इनकी तमाम तर उम्मीदें जो है वो दम तोड़ चुकी हैं। और ये इनके खिलाफ जो नॉन बेलेबल वारंट निकले हैं 6 मुल्ज़मान के, जिसमें राय खुरम, एडवोकेट वसीम और नूर मुनीर सरे फहरिस्त हैं और 3 लोग और हैं जिन्होंने बच्ची को मानसहरा और दीगर जगहों पर रखा। और चिश्तिया में एक आतिफ है जिसने चिश्तिया में पनाह दी थी। तो ये वो फैसिलिटेटर अबैटर हैं जिन्होंने अगवा करके कम उम्री में शादी करने में सपोर्ट किया और बाद में अदालतों और पुलिस में से बच्ची को गिरफ्तारी से यानी कि बाजियाबी से बचाने के लिए सहूलत फराहम की। इनका जुर्म ये है। सही। तो वो कहते हैं ना कि किसी बुराई को ख़त्म करना हो तो उसकी सबसे पहले बुराई की माँ को, जड़ को ख़त्म करो। तो ये जो ज़हीर की माँ है नूर मुनीर, यही बुराई की जड़ है। इसके नॉन बेलेबल वारंट निकले हुए हैं और सिंध पुलिस ने पहले तो हीला बहाना से काम लिया, हीले बहाने से कि जनाब बारिशें हो गई और सैलाब हो गया और सड़क टूट गई और दुनिया का निज़ाम मुतासर हो गया। बिल्कुल सही। लेकिन अदालत के सामने इनकी एक नहीं चली और वहाँ पे जो हमारी लीगल टीम है, जिब्रान नासिर और दीगर लोगों ने इनके छक्के छुड़ा दिए। बिल्कुल सही। और नॉन बेलेबल जब वारंट निकले हैं और अदालत ने जब 24 सितंबर का टाइम इनको दिया था, 24 सितंबर के बाद तो पुलिस के पास दुनिया के तमाम काम भी होना शुरू हो गए। अदालतों ने जब टाइम लिमिट जो दी थी वो खत्म हो गई। सही। तो डेफिनेटली शानी साहब को तो फिर शानी साहब की तो छुट्टी होगी और उनको ये अब गिरफ्तार करना पड़ा। और बिल्कुल ऐसा ही है कि इन्होंने होम डिपार्टमेंट से परमिशन भी मिल गई और गाड़ियां जब रवाना हुई है वहां से छापे के लिए और गिरफ्तारी के लिए, तो अब नूर मुनीर जो है वो अब जगह जगह किराए के मकान ढूंढती फिरती है। बिल्कुल सही। और छुपने छुपाने के लिए हीला बहाना जो उसने वो कर रही है और मुख्तलिफ लोगों की मिन्नतें तरले कर रही है कि मुझे पनाह दी जाए। तो मैं तो मुख्तर यही कहूँगा कि ये डेफिनेटली इनको जेल में तो जाना ही जाना है। देखें, अदालती प्रोसीजर जब ज़हीर था तो मैंने लाहौर हाई कोर्ट में खड़े होकर भी यही कहा था कि हमारे पास 3 हुक्म के यकीन हैं। बिल्कुल। तो 3 अब हमने दिखाया, अभी चौथा दिन को दिखाया ही नहीं है। तो वो मुख्तर बात ये है कि ज़हीर ने भी ये किया कि पहले लाहौर हाई कोर्ट से बेल करवाई, फिर छुपता छुपाता
जौनपुर पहुंच गया, फिर मुल्तान आ गया, फिर कराची में आग मचोली चलती रही और डेफिनेटली जेल में गया। और इसी तरह नूर मुनीर से होना है, ये यहाँ से चाहे लाहौर हाई कोर्ट से फांसी जमानत कराए, चाहे बहावलपुर से कराए, चाहे जिधर मर्जी भागती फिरे छुपती फिरे, आखिरकार गिरफ्तार होना है, बिल्कुल सही। और जेल में जाने जाना है, अदालती प्रोसीजर को फेस करना ही करना है और ट्रायल फेस करना है। और उसी तरह से अगर जमानत इसको मिलती है तो जिस तरह से ज़हीर मुचल के देख और 2 शोटियां देकर बाहर आए, इस तरीके से कराची से इनको बकायदा तौर पे जामन देने पड़ेंगे और पूरा ट्रायल फेस करने की गारंटी देनी पड़ेगी। अच्छा, तो ये अब पूरी तरह से शिकंजे में फंस चुके हैं। और अब तो सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह ताला ने जो हमारी मदद की, हिजाब सारा का मुकदमा जो हम सुप्रीम कोर्ट में बदर लॉ एसोसिएट लेकर गए थे, बदर लॉ एसोसिएट की टीम लेकर गई थी जो, तो उसमें अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने चाइल्ड मैरिज का कानून ही चेंज कर दिया। व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, कम उम्र का निकाह जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। तो इनकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं और बस अब आप मजा लें बैठ के नूर मुनीर की गिरफ्तारी का और इसके छुपने छुपाने का और आग मचोली का। बहुत जल्दी ये जेल की सलाह इंशाल्लाह ताला जी। बहुत शुक्रिया फयाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, पहले दिन से इस केस को लेकर चल रहे हैं। बड़ी मज़ेदार बात है कि जब कहते हैं ना कि ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो ये लोग क्या करते हैं कि ये कस्में खाना शुरू कर देते हैं। कस्मों की शुरुआत की थी वो रोती कुकड़ी सस्ती अदाकारा ने, जिसका अब जो लाइव सेशन है, महफिलें उसकी बंद हो चुकी हैं क्योंकि उसके जो साथी हैं वो भाग चुके हैं। उनको पता है कि जी तजलील करना, तजलील करवाना ये अब वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। कस्में इनके वकील भी खाते हैं, वो अल्लाह मिलाए जोड़ी वाली बात है। सस्ती अदाकारा ने कस्में खाने की शुरुआत की थी, उसके बाद नूर मुनीर साहिबा वो भी कुरान उठा लेती हैं, सिपारे उठा के झूठी कस्में खाती हैं। उसके बाद उनका वकील जो है वो जाके अदालत में कस्में खा रहा होता है। और भाई तू वहाँ पे कस्में खाने तो नहीं आया ना, तुझे इतनी फीस वो दे रहे हैं, कस्में उठाने की फीस तो नहीं दे रहे। तुम लोग जो है वो दलाइल दो, उसमें तुम नस फंस जाते हो, कभी कहीं पे भाग जाते हो, कभी कहीं पे। एमएलओ के हवाले से जी जो असल मामला मैं आपको बताऊं कि इनकी हवा निकली हुई है। नूर मुनीर के पास भी कुछ ऐसे सबूत है कि वो भागती फिर रही है। वो बेचारी ना घर की रही ना घाट की रही, वो कहीं की भी नहीं रही। वो बेचारी बीच में खड़ी हुई है, उसको समझ नहीं आ रही कि आगे जाऊं, आगे कुआं है पीछे खाई है। क्योंकि आप देखें कि नौकरी, उसकी सरकारी नौकरी जहां पे वो रहकर बड़ा अच्छे बनने का ढोंग रचाकर गेम्स खेलती थी, मासूम लड़कियों को ट्रैप करवाती थी, अपने दरिंदे बेटों को उन्होंने वहां पे रखा हुआ था जो इस तरह से लोगों की बेटियों की इज्जतें खराब करते थे, रुसवा करते थे। अब क्या हुआ कि वहां से भी नौकरी जा रही है, शबीर की नौकरी भी खतरे में पड़ चुकी है, नूर मुनीर की नौकरी भी। लेकिन इनका जो माई बाप है, यानी कि इनका गॉडफादर है, उसने कहा है कि मैं करोड़ों रुपया लगा चुका हूं, तुम लोग परेशान ना हो, मैं सरकारी नौकरी तुम्हारी किसी सूरत नहीं जाने दूंगा, तुम लोग वहां पे बैठ के अपना काम जो है वो जारी रख सकते हो। लेकिन इस वक्त कॉल्स पे कॉल्स उनके यूनिवर्सिटी से भी की जा रही हैं, नंबर चेंज कर चुकी है ये खातून। इस वक्त ये भाग रही है, नस रही है, पज रही है, इसके पास कुछ सबूत है और ये सबूत लेके भाग रही है। मैंने आपको बताया था कि बच्ची का आईपैड जो है वो भी गायब हुआ है और ऐसा अब लग रहा है कि इसने खुफिया तौर पे मुलाकात की है ज़हीर और शब्बीर से और उन्होंने हैंड ओवर किया है नूर मुनीर को वो आईपैड। और मैं आपको बताऊं कि एक टैब था वो भी इसको जो है वो हैंड ओवर किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें जिसमें सबूत है ज़हीर और ज़ारा काज़मी के हवाले से, हर चीज़, हर चैट, हर सबूत, तस्वीर, वीडियोस वो इस वक्त नूर मुनीर के पास है। दोनों बेटों ने एक खुफिया मुलाकात करके वो उसके हवाले किया और वो लेकर इस वक्त पाकिस्तान के कोने कोने में घूम रही है। लेकिन इंशाल्लाह ताला पकड़ी जाएगी, ये भी पकड़ी जाएगी, चीज़ें भी पकड़ी जाएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वो दोनों चीज़ें तोड़ देंगी, इसको बर्बाद कर देंगे, इसको सबूत को मिटा देंगे। पुलिस को चाहिए एज सून एज पॉसिबल इस आंटी को पकड़े, क्योंकि ये आंटी जितनी मासूम बनने की एक्टिंग करती है, पीछे बहुत सारे राज छुपा के बैठी हुई है।